कैसा रहे अगर आप कोल इंडिया, टाटा मोटर्स या रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड्स के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाए। यही है पब्लिक कंपनी की असली शक्ति। ये वो बिजनेस एंटिटी है जिसके दरवाजे आम जनता के लिए हमेशा खुले रहते हैं। एक छोटा सा शेयर खरीदिए और आप बन जाइए उसके मालिक। पब्लिक कंपनी अपने विशाल प्रोजेक्ट्स के लिए सीधा आम जनता से ही कैपिटल उठाती है, चाहे वो आईपीओ के ज़रिए हो या एफपीओ के। तो चलिए इस पावरफुल एंटिटी पब्लिक कंपनी को हमारी कंपनीज एक्ट 2013 की नज़रों से देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कहते हैं अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। और दूसरा हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जैसे कि मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब हो सकती है, ऑल्दो अब ये रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even where subsidiary company continues to be a private company in its articles। मतलब अगर कोई कंपनी जो कि टेक्निकली प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है तो इस एक्ट के लिए उसे भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। इसे डीम्ड पब्लिक कंपनी कहते हैं। चलिए अब इसके मेन कैरेक्टर्स को एक एक करके समझते हैं जिससे आपकी नॉलेज और क्लियर हो जाएगी। नंबर 1, नंबर ऑफ मेंबर्स। इसके लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होती है और इसमें मैक्सिमम लिमिट मेंबर्स की नहीं होती है। जितना शेयर कैपिटल एकोमोडेट कर सके उतने शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। याद रखिए प्राइवेट कंपनी में 200 की लिमिट थी लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है। नंबर 2, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। डायरेक्टर्स की मैक्सिमम लिमिट 15 होती है, लेकिन अगर आपको 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर। जैसे कि प्राइवेट कंपनी में होती है, पब्लिक कंपनी में भी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, सिर्फ उनके शेयर कंट्रीब्यूशन तक। बेनिफिट क्या है? अगर कंपनी को नुकसान होती है तो शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अगर मेंबर्स की संख्या 7 से कम हो जाए और बिजनेस 6 मंथ से ज़्यादा चलती है तो इस सिचुएशन को जानने वाले मेंबर्स उस पीरियड के कंपनी के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल हो जाती है। नंबर 4, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का लाइफ स्पैन चलता रहता है, चाहे कोई शेयर होल्डर मर जाए या छोड़ दे। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर किसी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकती है। नंबर 5, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या मतलब है फ्रीली ट्रांसफरेबल का? इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के अपने शेयर्स बाई और सेल कर सकते हैं। अगर कंपनी लिस्टेड है तो ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती है। नंबर 6, कैपिटल रेजिंग। पब्लिक कंपनी के पास कैपिटल रेज करने की ज़्यादा एबिलिटी होती है। कैसे? ये पब्लिक को शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इशू करते हैं, अक्सर स्टॉक मार्केट के थ्रू। नंबर 7, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। पब्लिक कंपनीज को स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है और उन्हें हर साल अपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिकली पब्लिश करने होते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? ताकि शेयर होल्डर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कंपनी की सच्ची फाइनेंशियल पोजीशन जान सके। तो ये थी पब्लिक कंपनी की कहानी। अगर आपको समझ में आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और अगर कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।